हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए क्लास 10th का मैथ जो वीबीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वीबीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2024 के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करते हैं, शुरू से लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। देखिए एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। देखिए y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दो नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दो नंबर में क्या कर रहा है, देखिए दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। देखिए क्या कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो क्या रूप होगा, देखिए x और जीरो होगा। जहां पे देखिए क्या निर्देशांक क्या होता है, x और y होता है। निर्देशांक क्या होता है, x और y होता है। लेकिन y की जगह हम लोग क्या जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y की जगह जीरो। x से तो एक हो जाएगा, y की जगह क्या जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए तीन नंबर में क्या कर रहा है कि रेखा y इक्वल टू 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए कब क्या कर रहा है, किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 4,2, बी में दिया है कि 2,4, सी में दिया है 4,0 और डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कभी y, देखिए y क्या है, y के स्थान पर क्या है 4। देखिए क्या y 4 है ना। देखिए सबसे पहले ये x का ये मान होता है, y का मान होता है। ये x का मान होता है, y का मान होता है। ये क्या होता है, x का मान होता है, y का मान। देखिए y, लेकिन ये क्या दिया है, 4 दिया हुआ है। तो 4 कहां दिख रहा है हम लोग का, y के स्थान पे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि x और y की जगह पर क्या, y जब हमको 4 दिखना है तो y की जगह पर 4 क्या है, एक बी में दिख रहा है ना, एक बी में दिख रहा है। तो हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। देखिए 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -2, -5 का भुज है। देखिए भुज कह रहा है -2, -5 का भुज। भुज क्या होता है, भुज किसको बोलते हैं, एक्स और कोटि y को बोलते हैं, x और y। लेकिन x के स्थान पर क्या दिया है कि -2 दिया है और y के स्थान पर क्या दिया है, -5 दिया है। लेकिन यहाँ पे कहता कि कोटि निकालिए, तो कोटि निकालने के लिए बोलता तो हमको क्या हो जाएगा, -5 होगा। लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है कि भुज बोल रहा है। तो भुज बोल रहा है तो भुज कौन होगा, ये दोनों होगा, -2 होगा, यही होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, -2 हो जाएगा। कोटि बोलता तो माइनस हम लोग क्या 5 हो जाता। तो ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भुज पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y का नियामक होता है। देखिए क्या कह रहा है, x अक्ष पर किसी बिंदु पर y का नियामक होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी भी x अक्ष, देखिए x अक्ष बोल रहा है तो यहाँ पर क्या y 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, बिंदु y का नियामक होता है। लेकिन y का नियामक क्या होता है, जब x अक्ष पर y का नियामक क्या 0 ही होता है। देखिए x अक्ष पर y का नियामक क्या होता है, 0 होता है। तो y का नियामक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग कहां दिख रहा है, 0। तो ऑप्शन हम लोग का सी पर दिख रहा है कि क्या 0 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2024 में ये क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन इसमें से पूछने वाला है। तो आप लोग क्या करें, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहे। और वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है और लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखते हैं लोग क्या। देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए चतुर्थांश कह रहा है, क्या कर रहा है, चतुर्थांश। तो सबसे पहले एक हम चतुर्थांश बना लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। सेकेंड में क्या होता है कि माइनस प्लस होता है। थर्ड में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है। और फोर्थ में क्या होता है, प्लस कोमा माइनस होता है। तो यह ध्यान देंगे कि यह कौन होगा। देखिए तो क्या कर रहा है, पहले क्या दिया, प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस दिया है, मतलब फोर्थ कोलन में जाएगा। प्लस माइनस क्या दिया है, 3 क्या प्लस में है और क्या है कोमा क्या है 4 क्या माइनस में है। तो कौन देखो तो क्या है, प्लस और माइनस 4 कोलन जा रहा है। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। समझ में आया।
तो कौन को चतुर्थांश में दिया हुआ है, तो फोर्थ चतुर्थांश में हम लोग दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ये हम करें ना, इस बार क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पक्का डिजिट बाय डिजिट मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करें, इसको बहुत अच्छा से देखिए लोग। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, y अक्ष पर समीकरण है। देखिए y अक्ष पर समीकरण क्या होगा, x 0 होगा। क्या होगा, x 0 होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, इतना हल्का क्वेश्चन था कि मत पूछिए। क्या होगा, हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 24 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 में ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। देखिए मूल बिंदु का नियामक कभी क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है, मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। तो क्या दे रहा है, 0 0 कहां दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग का बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हो गया, क्या होगा, 0 0 हो गया। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 9 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे 9 नंबर में क्या है। क्या कह रहा है, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। अरे एक्स निर्देशांक क्या कहते हैं, अभी तो बताया ना, एक्स और वाई। एक्स और वाई, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं ना, कोटि बोलते हैं। तो क्या यहाँ हमको क्या पूछा है, यहाँ पे यहाँ पूछा क्या है, पूछा है क्या हम लोग को, एक्स। एक्स का निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं, अरे क्या कहेंगे, भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। क्या होता है, ठीक, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। लेकिन हमको पूछा क्या है, एक्स पूछा है। एक्स पूछेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, भुज होगा। आंख मूंद के मारना है क्या, भुज होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे लोग। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। देखिए कह रहा है किस पाद में स्थित है, अभी ना बताए थे आपको। एक कोडांट बना लेंगे, इसमें क्या प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है। और थर्ड में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है। देखिए ये फर्स्ट कोडांट होता है, ये क्या होता है, सेकेंड कोडांट होता है। ये क्या होता है, थर्ड कोडांट होता है। ये क्या होता है, फोर्थ कोडांट होता है। तो फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है ना। तो देखिए प्रथम पाद इसको बोलते हैं, द्वितीय पाद बोलते हैं, ये तृतीय पाद या चतुर्थ पाद बोलते हैं। लेकिन हमको यह दिया क्या, माइनस, अब माइनस दे रहा है। तो देखिए माइनस माइनस कहां दिख रहा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। जब एक्स और वाई माइनस में दिखेगा तो कहां जाएगा, थर्ड पे जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ माइनस माइनस में ना, तो कहां जाएगा कि थर्ड में जाएगा। माइनस कोमा क्या, माइनस है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक्स भी माइनस में और क्या, वाई भी माइनस में है। क्या है, तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा ना। चलिए देखिए बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, दोनों देखिए एक्स, इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये एक्स का मान होता है। क्या होता है, ये एक्स का मान होता है, ये क्या होता है, वाई का मान होता है। लेकिन ये तो क्या थर्ड को जा रहा है कि थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस होता है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, तृतीय हो जाएगा। क्या होगा, तृतीय हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से एक और मस्त क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए मिल गया क्वेश्चन, बहुत इजी। क्या कर रहा है, बिंदु -6, 10 का कोटि है। देखिए अभी तो बताए ना कि एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। कोटि क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कोटि का क्या हो रहा है कि -6 और 10 का कोटि है। तो कोटि पूछ रहा है, तो ये तो एक्स हो गया ना, ये वाई हो गया है ना। तो कोटि किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत। 10 होगा कि नहीं, आराम 10 होगा। तो क्या हो जाएगा, कोटि का मान कितना है, 10, मतलब इसी को वाई का मान कोटि हो गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखेंगे लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। चलिए लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए लोग। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 12 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है। देखिए क्या कह रहा है, x और 0 का किस अक्ष का निर्देशांक है। देखिए दिमाग लगा लो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सबसे पहले पूछिए, यहाँ पे देखिए y अक्ष होगा, y अक्ष का तो नहीं होगा, क्योंकि यह कह रहा है कि x 0 दे चुका है। तो कभी भी होगा ना, x अक्ष पर होगा। क्या x अक्ष पर होगा, क्योंकि यहाँ पे y बोलता तो y अक्ष हो जाएगा, z बोलता तो z अक्ष हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है, यहाँ x अक्ष बोला है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए y 0 हो गया, यहाँ पे x तो x है, y 0 हो गया। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे लोग।
10 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा से देखे लो। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है। क्या कह रहा है, देखिए y अक्ष पर, अभी तो बता है y अक्ष पर, पहले क्या होता है, ये x था, ये क्या y था। तो देखिए तो इजी है कि नहीं, एकदम इजी है कि नहीं। अरे देखो ना यार, ये क्या कह रहा है कि y एक्स पर कह रहा है, क्या कह रहा है, y अक्ष और क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि x अक्ष पर, देखिए क्या कर रहा है, x अक्ष पर यहाँ क्या कर रहा है कि किसी अक्ष का निर्देशांक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ थोड़ा डिफरेंस कर दिया क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। देखिए y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है, देखिए स्थित पर किसी बिंदु क्या होता है, 0 और y होता है। 0 मतलब x का मान 0, y होगा ना, तो क्या जाएगा ऑप्शन हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आसान तरीका से। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर भी। देखिए 14 नंबर में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी है, दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक क्या होगा। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है, क्या सबसे सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए x इस पर 0 हो जाएगा और क्या होगा, y क्या होगा, y माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग कौन दिख रहा है, ऑप्शन क्या हम लोग का डी दिख रहा है। x 0 होगा तो y क्या होगा, y माइनस 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग आराम से। चलिए 15 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर में, कह रहा है कि जी कि कोई बिंदु 4,0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किसी अक्ष पर स्थित है। क्या कह रहा है कि कोई बिंदु किसी अक्ष पर स्थित है, और देख क्या बिंदु दिया हुआ है हम लोग को 4,0 दिया हुआ है। कह रहा है किसी तल पे हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। क्या कह रहा है, किस अक्ष पर। तो सबसे पहले देखिए ये किस अक्ष पर होगा, ये सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि क्या कर रहा है कि किस अक्ष पर। तो सबसे पहले क्या एक्स अक्ष पर ना बोल रहा है, क्या एक्स अक्ष पर हम लोग क्या हो जाएगा, ये बिंदु दिशा होती है। एक्स का मान कितना है यहाँ 4 है, तो एक्स का मान क्या होगा 4, वाई का मान कितना है यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स अक्ष पर होगा। क्या होगा, एक्स अक्ष पर होगा। कोई दिक्कत। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 16 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर तो आप लोग देखते क्वेश्चन को मान लीजिए आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है। अरे पाद बोल रहा है, किस पाद में मतलब कौन क्वाड्रेंट में है। तो देखिए हम लोग अभी ना बनाए हैं कि देखिए यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, प्लस 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 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि माइनस प्लस होता है। तो देखा कि दोनों प्लस में दिया हुआ है, तो इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। दोनों प्लस देखेंगे ना तो आंख मूंद के हमको मान देना है कि क्या प्रथम पाद होगा। क्या होगा, प्रथम पाद होगा। क्या होगा, प्रथम पाद होगा। ठीक है, चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 17 नंबर कितना इजी क्वेश्चन है। 17 नंबर को हम देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 के कोटि का मान है। अरे देखिए कितना इजी पूछ दिया, कोटि का मान पूछ रहा है। तो यह कोटि का मान कौन है, ये एक्स का मान है, ये भुज का मान है, क्या ये कोटि का मान है, वाई क्या कोटि का मान है। तो सबसे पहले देखना क्या है कि 3 कोमा, यह क्या दिया है 3,-4 दिया हुआ है। तो ये तो भुज का मान कितना मान हो गया हम लोग का, भुज का 3 हो गया, और कोटि का मान हम लोग का कौन होगा, कोटि का मान कौन होगा हम लोग का -4 होगा। लेकिन यह पूछ क्या रहा है, कोटि का मान है, तो कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान -4, कोटि ने पूछ रहा है तो -4 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का -4 होगा। ऑप्शन मतलब ए हो जाएगा। हो गया ना, कितना इजी क्वेश्चन था। क्या पूछा है कि कोटि का मान पूछा है, घुमाया क्वेश्चन थोड़ा है, समझे। बोल रहा है कि तल में स्थित किसी बिंदु का ये कर देना है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं बाबू, टेंशन मत लो। यहाँ कोटि पूछ रहा है ना, कोटि का नाम बताना है। हमको पता है कि ये भुज होता है, एक्स वाला भुज होता है, वाई वाला क्या कोटि होता है। तब क्या हमको कोटि ही लिखना है ना, वाई का मान। तो वाई का मान कितना 4 हो गया। क्या हो गया, यहाँ 4 हो गया। समझ में आया, तो क्या हो जाएगा हम लोग को 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे लोग क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 18 को नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सरल रेखाएं x = 2
तथा y बराबर -2 है। क्या कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है। क्या है? -2 है। ठीक है। अब क्या कर रहा है ऑप्शन में, देखिए क्या कर रहा है कि एक दूसरे को, ए में दिया एक दूसरे के लंबवत है ना। बी में दिया हुआ एक दूसरे के समांतर है, समांतर तो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक दूसरे के ना तो समांतर है ना तो लंबवत है। ये भी गलत है, लंबवत है लेकिन समांतर नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तो ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 19 नंबर भी सेम क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, लेकिन यहां थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन में है। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग, क्या है 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्या है, क्या कह रहा है कि सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का काटना, देखिए काटना बिंदु है, मतलब कटान बिंदु है। ठीक है। काटना बिंदु मतलब कटान बिंदु है। कह रहा है कटान बिंदु क्या है। क्या कह रहा है? कटान बिंदु क्या है। तो कटान बिंदु क्या है, देखिए x और क्या y, मतलब x और y दिया, तो क्या कुछ नहीं किया है कि x का मान धर दिया, x का मान 2 और y का मान क्या 3 है। तो देखिए y का मान 3 है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग कि -2 और 3 किधर दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना, -2 और -3 दिया है। देखिए बी में क्या दिया, 2 -3, लेकिन यहाँ क्या माइनस था ना x का मान। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ये होगा नहीं होगा, ये देखो तो 3, x का मान पहले मान होता है ना, ये तो हो भी नहीं करेगा, y का मान फिर ये भी तो नहीं होगा आराम से। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 20 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए y अक्ष से किसी बिंदु को दूरी क्या कहलाती है, अरे भुज कहलाती है। क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी। लेकिन यहां पर भी यहां पूछ देता कि x अक्ष से दूरी कहलाती है, तो क्या हो जाता, कोटि हो जाता। ठीक है। लेकिन हमको यह पूछा क्या है, जो पूछा वही नहीं जवाब देंगे। पूछा क्या है कि y अक्ष, तो y अक्ष पर क्या हो जाता है, भुज हो जाता है। क्या होता है? भुज हो जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लोग बहुत अच्छा से। ठीक है। देखिए 21 में क्या कर रहा है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। देखिए बहुत इजी, किस पाद में, तो आपको पाद भी बताए ना कि एक क्वाड्रेंट बना लेंगे लोग। ठीक है। ये क्या प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये क्या है तृतीय पाद, ये क्या है फोर्थ पाद। लेकिन इसमें पाद में कौन, फर्स्ट पाद में क्या प्लस प्लस होता है, और उसके बाद सेकेंड में क्या होता है माइनस प्लस होता है, और थर्ड में क्या होता है माइनस कोमा माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में होता है प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस होता है। लेकिन यह क्या 7 और 10, मतलब x का मान भी पॉजिटिव है और y का मान भी पॉजिटिव है। तो क्या हो गया, देखिए x का मान भी प्लस में 7 है और y का मान भी प्लस 7 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट पाद हो जाएगा। क्या प्रथम पाद हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कितना इजी क्वेश्चन था, तो हम लोग क्या हो जाएगा, प्रथम पाद हो जाएगा। ठीक है। प्रथम पाद हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था कि नहीं। चलिए ऑप्शन हम लोग का आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।